कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर अगले हफ्ते वाले एपिसोड में आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन आए तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, वहीं से पिक करता हूं मैं और कहीं से पिक नहीं करता। लेकिन अगर जल्दी आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए। इंस्टाग्राम पे थोड़ा लेट हो रहा है, 1-2 दिन हो रहा है अभी फिलहाल के टाइम पे आंसर देने में, क्योंकि कुछ बिजी है थोड़े से एंड सारी चीजें। लेकिन चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते के पोल की। पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास बजट हो, अच्छी खासी बजट हो, तो कौन सा वाला स्मार्टफोन आप लेंगे? आईफोन यानी iOS वाला फोन, या कोई एंड्रॉइड फोन अच्छा फ्लैगशिप वाला, या फिर कीपैड वाला? बहुत सारे लोगों ने वोट किया, करीब 15,000 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 31% बोलते हैं कि आईफोन लेना है उनको, 62% लोग बोलते हैं उनको एंड्रॉइड वाला फोन चाहिए, जिसमें मैं भी आता हूं, एंड कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स हैं जो 7% के लोग हैं जो अभी भी कीपैड वाला फोन खरीदना चाहते हैं। मतलब उनकी तो अलग ही ठग लाइफ चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं इस हफ्ते के पोल पे, बात करते हैं इस हफ्ते के पोल की। इस हफ्ते का पोल देख लीजिए, जाइए कम्युनिटी सेक्शन में पोल करके बताइए कि आपको कौन से टाइप का डिस्प्ले पसंद है। फ्लैट डिस्प्ले होना ज्यादा अच्छा लगता है आपको, या फिर कर्व्ड वाला डिस्प्ले आपको ज्यादा पसंद है? जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पे वोट करके मुझे बताइए, देखते हैं किनको किस टाइप के डिस्प्ले पसंद है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ जो आए हैं। मेरे ख्याल से 18 से 20 के आसपास क्वेश्चन है, उनकी तरफ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आता है टेक्निकल डिटेक्टिव की तरफ से। ब्रो, OnePlus 9RT दिसंबर में लॉन्च हो सकता है क्या? पॉसिबली हो सकता है, लेकिन अलग नाम से आएगा। कल की न्यूज है, सैटरडे की, अलग नाम से आएगा। अब किस नाम से आएगा पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है, जो लीक्स है 91 मोबाइल्स की रिपोर्ट है, जाके देख लीजिए, कहा जा रहा है कि अलग नाम से आएगा बट अलग नाम से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेमंत पाटिल की तरफ से। #विवेक आंसर, हाउ मेनी इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सिक्योरिटी पैचेस डज रियलमी नंबर सीरीज स्मार्टफोन गेट? ऑफिशियली अभी कोई ऐसा नंबर दिया नहीं उन लोगों ने, तो कुछ कह नहीं सकते। प्रैक्टिकली किसी में 2 साल का आ जाता है, किसी में 1 साल का भी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फोन है जिसमें अभी तक एंड्रॉइड अपडेट आया नहीं है। मतलब जिस पे आए थे उसी पे ही हैं वो लोग भी। बहुत सारे ऐसे भी जिसमें तो एंड्रॉइड 11 भी नहीं है अभी तक। तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। 2 साल का कहने के लिए देते हैं, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कोई वर्ड नहीं है उनकी तरफ से। एंड प्रैक्टिकली दे देते हैं किसी में नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजू भाई की तरफ से। आपके पास कौन सी बाइक या कार है? आपको सच में इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास बाइक या कार होगी? दोनों नहीं है मेरे पास। चलिए जोक्स अपार्ट, नहीं है, दोनों नहीं है मेरे पास। अभी तो नहीं, फिलहाल जल्दी कार हो जाएगी जहां तक मेरा चांस है। अगले 1-1.5 साल में शायद लेने की सोच रहा हूं, कोई सस्ती वाली फैमिली कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनिल दसारी की तरफ से। #विवेक आस्क विवेक, hi bro, why we still can't find the battery health feature in Android mobiles as same is there in iPhone since so many years? डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एंड्रॉइड के फीचर्स हैं जो उसमें नहीं आते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब होना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? ये हो सकता है एक प्रॉब्लम, मैं श्योर नहीं कहूंगा कि यही प्रॉब्लम है। होता क्या है कि iOS आईफोन्स वाले जो है खुद की बैटरी खुद बनाते हैं लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे हर एक ब्रांड जो होता है ना एंड्रॉइड में अपनी अपनी बैटरीज बनाता है, तो उसके लिए हार्डवेयर बेस पे ऐसा कोई चीज लेके आना जो बैटरी के हेल्थ बता पाए, तो हर एक ब्रांड्स की अपनी अपनी बैटरीज होती हैं, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। शायद मेरा लॉजिक यही कह रहा है। एंड लेट्स सी, आई विश की होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं अगले कुछ टाइम में अगर आ जाए तो अच्छी चीज है। जब सारी चीजें आ गई तो इसे भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है पवन सोनी की तरफ से। #आसिक, आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है टेक को छोड़कर? टेक को छोड़कर बहुत सारे इवॉल्व होते रहते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से मैं देखता हूँ। मुझे नॉर्मली कॉमेडी वीडियोस बहुत पसंद है, बट एक्चुअल कॉमेडी हो, फालतू वाली नहीं। तो ऐसा कोई, बहुत सारे लोग हैं, भुवन बाम से लेके सबके वीडियोस में देखता हूँ। मतलब किसी भी अच्छे कॉमेडी वीडियो आ जाए तो सबके देख लेता हूँ। हाँ, अगर स्पेशली आप कहोगे तो मैं कहूंगा कि जॉर्ड इंडियन चैनल है ना, वो बिपिन का, एंड हाँ वो वाला, मुझे उसके कॉमेडीज बहुत पसंद है। एंड ऐसे बहुत सारे हैं। इन्फो वाले वीडियोस देखता हूँ मैं बहुत सारे, जैसे कोई भी इन्फो से रिलेटेड, ऐसा टेक के इन्फो नहीं, वेल क्यों ये नहीं खाते हैं, लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट टावर्स कौन से हैं, सारे ऐसे वीडियोस में रैंडम आते रहते हैं, वीडियोस में देखते रहता हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन कॉमेडी मेरा एक ऐसा है ना जिसको मैं अक्सर देखता हूँ। और उसके साथ वो मेक जोक्स ऑफ था ना, उसके भी वीडियोस मुझे पसंद थे, लेकिन अब बहुत बीच में उसका पासवर्ड गुम गया था, फिर उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हुए थे, तो वो चैनल भी मुझे थोड़े से पसंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुधार जयदेव की तरफ से। हाई विवेक सर, मोटोरोला S30 कब लॉन्च होगा और कितना प्राइस? S30 के बारे में नहीं,
नवंबर के 30 को, 30 तारीख को, इसी नवंबर 30 को लीक आई है, कह रहा हूं आपको। मोटोरोला G200 जो है ना, जो कल वीडियो मैंने बनाया था, देखा था कि नहीं आपने, जाके देखिए, वो लॉन्च होने वाला है। लीक्स कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। वो देवेन रॉय है ना, उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में, एंड इसकी प्राइस कही जा रही है 30 से 35 हजार के बीच में होगी। कल का वीडियो जाके देख लीजिए, आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेस मैक्स की तरफ से, कौन सा आईफोन। हैशटैग विवेक आंसर, ईयर बाय ईयर स्मार्टफोन प्राइसेस इंक्रीज्ड, एग्जांपल Realme 6 लॉन्च। हाँ, बढ़ते हैं भाई, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बढ़ते हैं तो चीजें थोड़ी महंगी होती आ रही हैं टाइम के साथ साथ, इसीलिए आपको प्राइसेस थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं। लिटिल बिट अपग्रेड इन फीचर बट स्मार्टफोन प्राइसेस इंक्रीज मच मोर। रीजन मैंने कहा ना, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है ना, हर साल बढ़ता है महंगाई। जो चीज आज से 10 साल पहले आपको 50 रुपए मिलती थी, पॉसिबल वो चीज 110 रुपए मिल रही होगी भी ना। तो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता ही है, आपकी सैलरी भी, इनकम भी बढ़ती है, सारी चीजें बढ़ती हैं। तो एक प्रोसेस है इकोनॉमिक्स का, वो इन्फ्लेशन इतने से बढ़ना ही चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, वो भी चीज है। तो इसीलिए स्मार्टफोन के प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं उसी के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिश कामत की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, सर सेल में जो फोन नहीं, जो ब्रांड्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन जो स्लोली बढ़ते हैं वो उतना इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिश कामत की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, सर सेल में जो फोन रहते हैं उनमें हमें खरीदना चाहिए या नहीं, प्लीज सजेस्ट, क्योंकि कभी कभी फ्रॉड होने का डर रहता है ना, इसलिए। और इस बिग बिलियन डे सेल में, दिवाली सेल में बहुत फ्रॉड हुआ, बहुत हुए थे भाई, आईफोन के सेक्शन में बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं कहूंगा अमेजॉन का एक इशू है ना, वो लोग रिफंड नहीं करते। फ्लिपकार्ट का एक अच्छी चीज है कि वो चाहे प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आपने वीडियो बनाया चाहे नहीं बनाया, मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लिपकार्ट रिटर्न कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। अगर आपने वीडियो बनाया भी है ना, तो अमेजॉन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि फ्लिपकार्ट इस मामले में, एक्सचेंज वाले मामले में मैं कहूंगा अमेजॉन बेटर है, लेकिन ये फ्रॉड वाला मामला है ना, इसमें फ्लिपकार्ट थोड़ा सा अपर हैंड रखता है। देखिए, दोनों को पॉइंट्स देने चाहिए, जहां जहां अच्छे वहां आपको बताना चाहिए। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट से ज्यादा लो, अगर आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो फ्रॉड से बचना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेतानी कमलेश की तरफ से, सर अगला सेल कब आएगा। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पॉसिबली बीच में अगर एक आध दो छोटे मोटे आ जाए तो आ जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस अगला सेल आने के 20 दिसंबर, 20 दिसंबर के आसपास एक अच्छा सेल आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुभेंदु दास की तरफ से, सर व्हाट विल बी द बेस्ट बाय प्राइस ऑफ Samsung S20 FE। सर आई हैव कम टू नो दैट योर चैनल मोटोरोला चाइनीज ब्रांड 35,000 के आसपास आपको मिल जाता है, तो चलो अच्छी चीज है। एंड आपने मोटोरोला जो क्वेश्चन पूछा है 35,000 के आसपास S20 FE अगर ऑफर लगा मिल रहा है तो अच्छा प्राइस है। मोटोरोला चाइनीज ब्रांड नहीं है, यूएस का ब्रांड है, लेकिन अब उसको ओन करता है लिनोवो। तो है तो यूएस का ब्रांड, लेकिन उसका ओनर जो है वो, जैसे इंडिया में टाटा है, वो यूके की कंपनी जगुआर को ओन करती है ना, वैसा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उजैर जन्नत की तरफ से, सर आपने मेरा सवाल नहीं लिया इस बार। ले लिया भाई, मैंने आपसे पूछा था आपने पहले फोन कौन सा लिया था, अभी कौन सा फोन आप यूज कर रहे हो, फ्यूचर में कौन सा फोन। ओके, मेरा पहला फोन पूछ रहे हो। फर्स्ट फोन मेरा था, एक्चुअली मैंने एक चाइना का मोबाइल, पता है बहुत तगड़े स्पीकर वाला पहले आता था, धन 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 बजता था, स्टील का होता था बड़ा सा, वो वाला ले लिया था एक बार स्मार्टफोन्स में। मेरे पापा ने मुझे बहुत गाली दिया, मैं छोटा था उस टाइम पे, आई थिंक मेरी एज उस टाइम 15 के आसपास थी, 15-16 के आसपास थी। एंड मेरे पापा ने पैसे दिए थे 5,000 रुपीज, मैंने आगे ले लिया था। एंड उसके बाद बहुत चिल्लाया पापा ने। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने नोकिया का 7610 स्मार्टफोन लिया था, 6 महीने यूज किया था। उस टाइम नोकिया का बहुत नाम था, बहुत लिटरली बहुत नाम था नोकिया का, अपने टॉप पे था नोकिया उस टाइम, समझ लो। तो वो भी उसको बेचना चाहता था, तो मैंने उससे एक्सचेंज कर लिया। उसको चाइना का फोन चाहिए था, पता नहीं क्यों, वैसा चाइनीज मोबाइल स्टार्टिंग में आते थे। तो मैं बहुत खुश हुआ नोकिया का फोन लेके, 7610, पता है बर्ड के शेप का आता था वो वाला, तो मेरा पहला फोन था। अब चाहे चाइना वाले को समझ लो, उसको मैंने 5 मिनट भी नहीं यूज किया था, चाहे 7610 को समझ लो। उसके बाद 7610 मैंने 3 साल यूज किया, एक बार सर्विस सेंटर में लेके गया था, कुछ इशू नहीं थे, छोटा सा इशू आ गया था उसमें। सर्विस सेंटर में मैं बड़ा आलसी टाइप का इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं टालते गया। जब लेके गया ना, तो सर्विस उसका मतलब वारंटी जाके करीब 12-13 दिन हो गया था, एंड उस बंदे ने कर दिया। उस टाइम मतलब वो सिचुएशन, वो इंसिडेंट ना, मतलब दिल पे आ गया था नोकिया एकदम, यार कि ये लोग कर देते हैं। बाकी आज के ब्रांड्स 15 दिन बाद नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, भगा देंगे वो। 1-2 दिन बाकी रहेगा तो इधर उधर करके भी भगा देंगे। वो नोकिया ने जो किया था ना, एंड उसी से वही सर्विस था नोकिया का, जिसकी वजह से नोकिया ने अपना नाम कमाया था, इसीलिए नोकिया यहाँ पे है। फर्स्ट स्मार्टफोन की बात करोगे तो सैमसंग का फोन था, गैलेक्सी कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा उस स्मार्टफोन का। वो मेरा पहला स्मार्टफोन था। अभी तो फिलहाल मेरे पास 4-5 स्मार्टफोन्स हैं, एक तो यही है S20 प्लस, इसको जिससे वीडियो शूट कर रहा हूँ। देन इसके बाद और भी 3-4 फोन्स हैं मेरे पास, जिससे मैं शूट कर देता हूँ, सारी चीजें चलती रहती हैं। और इसके बाद की बात पूछ रहे हो तो पॉसिबली इस बार मैं नेक्स्ट सेल में, अगले साल हो सकेगा तो, ऐसा फोन तो आते रहेंगे ऐसे, बट पर्सनल फोन के लिए मैं कहूंगा तो इस बार iPhone 13 ट्राई करूंगा मैं
लॉन्च हुआ है, सेल में शायद सस्ते में आ जाए, तो आईफोन 13 अगला मेरा हो सकता है, या फिर इसके अलावा अगर मैंने कैसे भी बाय कर पाया तो गूगल पिक्सल 6 है ना, ये दोनों फोन्स में से कोई एक फोन लूंगा मैं, पॉसिबली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमैनिटी फर्स्ट की तरफ से। सर 35 तक का सबसे अच्छा फोन कौन सा ले सकते हैं? 35,000 के आसपास आपका प्राइस है तो एक S20 FE जो है वो देख सकते हो। दूसरा फोन मैं कहूंगा मोटरोला का Edge 20 Pro जो है, ये दोनों फोन सबसे तगड़े हैं फिलहाल के टाइम पे, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। 35,000 के आसपास की प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या आपको बंगाली आती है? बचपन में एक्चुअली मेरे घर के सामने 2 शॉप्स है, मेरे ही शॉप्स हैं, रेंट पे दिए थे उस टाइम पे, अभी तो दूसरों के पास है। उस टाइम एक बंगाली थे, उनको मैंने रेंट पे दिया था, उनके घर पे मैं ट्यूशन पढ़ने आता था, बहुत क्लोज थे हमारे, तो बहुत सारे आता है बोलने, ऐसा मतलब वर्ड्स आते हैं, समझ में आता है, कोई सिंपल बंगाली बोलेगा तो एंड बोल लेता हूँ, बट ऐसे फ्लुएंट बोलने के लिए कहोगे तो नहीं समझ में आता है क्या बोल रहे हैं हम लोग। किलर विराज की तरफ से Realme 9 Pro कब आएगा? अगले साल फेब या मार्च तक पॉसिबली। नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष कुमार यादव की तरफ से, OnePlus ब्लास्ट न्यूज के बाद भी OnePlus लेना को हो रहा, क्या करें सर? Realme X7 Max या OnePlus Nord 2? अगर आपको इतना ज्यादा तलब लगी है तो ले लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे स्मार्टफोन ब्लास्ट हुए, लेकिन मैं अभी कहूंगा कि अभी रुक जाओ OnePlus Nord 2 के लिए, कोई और देख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिशान YT 8 बॉल की तरफ से है, सर Redmi Note 11 5G चाइना में लॉन्च हुआ, वो ग्लोबल पोको M4 Pro के नाम से आया और इंडिया में Redmi Note 11T के नाम से आ रहा है, ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर फोन रीब्रांड होकर लॉन्च होते हैं, उसी स्पेसिफिकेशन और नेम के साथ लॉन्च क्यों नहीं होते? होता क्या कि अब देखिए, आप मार्केट में 10 ब्रांड्स हैं, ठीक है, आपके इंडिया में अगर 10 ब्रांड्स हैं, 10 में से 4 ब्रांड्स हैं जो एक ही कंपनी के हैं ना, तो ऑब्वियसली 40% सेल वो लेके जाएंगे, ठीक है, तो आपका मार्केट में 40% पे कवर है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स रूल क्यों कर रहा है वर्ल्ड पे पता है? अगर वो एक ब्रांड के नाम से आता ना तो उतने ज्यादा लोग नहीं लेते। अब वो OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, जितने भी iQOO सब उसके अंडर आते हैं ना, तो इसीलिए उसका मार्केट कवर जो है ना नियर अबाउट 30-35-40% के आसपास है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप देखते हो तो ये ट्रिक होता है, ठीक है। अब तीनों ब्रांड को जिंदा, चारों ब्रांड को जिंदा रखने के लिए कम खर्चे में कैसे करें? चाइना में 3 स्मार्टफोन लाते हैं, ठीक है, 3 स्मार्टफोन मैंने बनाया। चाइना में एक स्मार्टफोन पोको के नाम से जाएगा, वही स्मार्टफोन ग्लोबली रियलमी के नाम से, रेडमी के नाम से आएगा, एंड इंडिया में Xiaomi के नाम से आ जाएगा। दूसरा वाला फोन चाइना में रेडमी के नाम से जाएगा, ग्लोबली Xiaomi के नाम से जाएगा, इंडिया में पोको के नाम से आएगा। तीसरा वाला अलग नाम से, मतलब 3 ही फोन में मैंने तीनों कंट्री में घुमा दिया अलग अलग नाम से। अब मेरे पास कितने फोन है पता है? 9 फोन है टोटल, मतलब 3 के खर्चे में मैंने 9 मोबाइल्स निकाले हुए हैं। तो इससे क्या होता है, कम खर्चे में अच्छा खासा काम चल जाता है। अब रेडमी जो है एक ही स्मार्टफोन को 2 अलग अलग नाम से लेकर आता है, मार्केट में बेचता है, उसी में जरा जरा माइनर चेंजेस करके। इससे क्या होता है, चीजें बिकती ज्यादा हैं एंड खर्चा कम हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है बहुत कम होता है, इससे बेनिफिट प्रॉफिट इसीलिए करते हैं वो लोग ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मानस अभिजीत की तरफ से, #विवेक आंसर, व्हाई डज द चाइनीज वर्जन ऑफ Redmi Note 11 सीरीज गेट ग्रेट प्रोसेसर एंड वी आर गेटिंग Qualcomm खराब होता है क्या? मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना कि कोई कहे कि Qualcomm के प्रोसेसर MediaTek से खराब होते हैं। ऑब्वियसली उसमें 920 का है, ज्यादा पावरफुल है, इंडिया में 750 वाला दे रहे हैं, वही वाला स्मार्टफोन इंडिया में भी आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब उनका जो सिस्टम होता है ना, वो 20,000 के नीचे रेडमी के नाम से लाते हैं, 20,000 के ऊपर चला गया तो फिर वो Xiaomi के अंडर आ जाता है। मैं मिड रेंज की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपको होगा कि बहुत सारे रेडमी के फोन 30,000 में थे। रेडमी का फ्लैगशिप 25 से 30,000 के बीच में चालू होगा। रेडमी के मिड रेंज जो होंगे वो 20,000 से नीचे चालू होंगे इंडिया में। अगर 20,000 से ऊपर मिड रेंज जाता है तो Xiaomi के नाम से आएगा, 30, 35, 40,000 के ऊपर मिड रेंज जाता है तो Xiaomi के नाम से आ जाएगा। तो ये वाला उनका प्रोसीजर है, इंडिया में वही चलता है, उसी नाम से लेकर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूस्ट्रेड डाल की तरफ से, Narzo 30 और Redmi 10 Prime कौन सा अच्छा है? Narzo 30 ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Redmi 10 Prime। Redmi 10 Prime का सेम स्पेसिफिकेशन इन्फिनिक्स के Hot 11S में भी है, वो तो 10-10,500 में ही मिल रहा है, देखना चाहते हो उसकी तरफ भी देख सकते हो। चलिए ये हो गए सारे क्वेश्चंस, आप वाला आया कि नहीं जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे लिख दो, अगले वीक के एपिसोड में आने के चांसेस अगर मुझे यूनिक लगे तो। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, और साइड में देखो वेबकैम है, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाना, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कुछ भी पूछना आ जाओ पूछ लो, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों